को नमस्कार। ज्योतिष अध्ययन में आइए चर्चा करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि के सभी जातक जातिकाओं का गोचर में 2024 के वार्षिक फल क्या रहेंगे। देखिए, शुक्र और सूर्य एक साथ मेष राशि में बैठे हुए हैं कर्म भाव पर, तो धन भाव के स्वामी सूर्य अपने उच्च में, धन की प्राप्ति होगी और आय भाव के स्वामी शुक्र भी उनके साथ युति करके बैठे हैं। तो ये जो मई जून का महीना है, सभी कर्क लगन और कर्क राशि के जातक जातिकाओं को अपने अपनी जन्म पंत्री खोल के देखें और इसे नोट कर लें कि धन की आवागमन और धन की संचित करके प्राप्ति ये निश्चित रहेगी। इसलिए मई जून में वो धन संबंधी कार्य कर सकते हैं। फिर मीन राशि उनके भाग्य भाव की स्वामी है और गुरु ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। गोचर में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि कर्क लगन और कर्क राशि के सभी जातक जातियों के आय भाव के स्वामी वृष राशि में बैठे हैं गुरु, और शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अपने से 12वें में बैठे हैं आय भाव के स्वामी, पहले धीमा रहेगा, फिर पखवाड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा मई जून में उन्हें धन की बड़ी तेजी से और भाग्य की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करते हैं सभी कर्क लगन के जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि, सिंह राशि के सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री निकालें जिनकी कर्क लगन है और सिंह राशि, उनका फलादेश क्या रहेगा। लग्न भाव के स्वामी धन भाव पर बैठे हुए हैं और सिंह राशि है। गोचर में गुरु ग्रह भाग्य भाव के स्वामी है कर्क लगन के सभी जातक जातिकाओं के, जो कि अपने से 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव में गुरुदेव बैठकर अपनी नवम दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। तो ये उनकी नवी दृष्टि है, लेकिन अपने नीच राशि में देखेंगे तो धीरे ही सही लेकिन दाम्पत्य सुख में सुधार करेंगे और भाग्य का सुधार प्राप्त होगा। भाग्य भाव के स्वामी आय भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का और उनके गुरु ग्रह जो गोचर में आय भाव में आए हैं, अब 11वें में बैठे हैं कर्क लगन के, वो अपनी नवम दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जिन जातक जातिकाओं के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग बनेंगे सन 2024 में। इसे आप सब लोग नोट करें। और भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, इसलिए भाग्य का भी लाभ मिलेगा। और धन भाव के स्वामी मेष राशि में बैठे हैं, तो मई जून में निश्चित ही धन का लाभ प्राप्त होगा। आप सब लोग अपनी अपनी जन्म पत्री से इसका मिलान करें और नोट करें। आइए अब बात करते हैं सभी कर्क लगन के जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि, कन्या राशि और कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या राशि है, अपनी अपनी जन्म पत्री से मिलान करें कि गोचर में मई जून और वर्ष सन 2024 का वर्षफल क्या रहेगा। देखिए, अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है अगर आप सात्विक और धार्मिक हैं, क्योंकि शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हुए हैं और दाम्पत्य भाव के भी यही स्वामी हैं। लेकिन चूंकि कर्क लगन में शनि महाराज मित्र नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन और अचानक लाभ प्राप्ति में आपको कुछ विघ्न बाधा का सामना करना पड़ेगा।
जिससे कि आपको अगर धार्मिक सात्विक है तो कम नहीं तो निश्चित ही हानि की स्थिति रहेगी। और जिनकी भी कन्या राशि है उनका हल्का सा घबराहट और भय और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी शुरू के 2 हफ्ते तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे सुधार होगा। और भाग्य भाव के स्वामी आय भाव में बैठे हैं तो भाग्य का निश्चित ही सभी कर्क लगन के जातक जातिकाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भाग्य से उनके काम धीरे धीरे सुधरते रहेंगे। और मेष राशि में धन भाव के स्वामी हैं। इस लग्न में धन भाव के स्वामी सिंह राशि है, इसलिए किसी भी तरह से हो लेकिन धन संचित होता रहेगा और धन आता रहेगा और भाग्य उनका साथ देगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के सभी जातक जातिकाओं का जिनका कर्क लगन है और तुला राशि, उनका वार्षिक फलादेश क्या है। देखिए, कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनका राशि देव चंद्रदेव तुला राशि में बैठे हैं, इनका गोचर में फल ये रहेगा कि आय भाव के स्वामी शुक्र और लग्न भाव के स्वामी चंद्रदेव आमने सामने देख रहे हैं। ऐसे में इनको समय समय पर पूरे मई जून में अच्छे अच्छे आइडिया आते रहेंगे, धन आने के रास्ते खोजेंगे, व्यक्तित्व इनका बढ़ेगा, भाग्य इनका साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में अचानक अगर हानि को अपनी रोक ले गए, सात्विक धार्मिक रहे तो इनको धन का आने का निश्चित रास्ता बनेगा और भाग्य से ये अपने रुके काम निपटाएंगे। आइए जिनकी वृश्चिक राशि है उनके बारे में बात करते हैं। सभी कर्क लगन के जातक जातिकाएं जिनकी राशियां सभी की वृश्चिक है और लग्न कर्क है। कर्क लगन में चंद्रदेव इस लग्न के स्वामी हुए जो कि अपने नीच में बैठे हुए हैं। अतः ऐसे सभी जातक जातिकाओं को धीरे धीरे इस साल उन्नत करते हुए देखा जाएगा। और गुरु जी उनको देख रहे हैं तो गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव के स्वामी देख रहे हैं, इसलिए सुधार भी होगा। और इसी जगह पर चूंकि कर्क लगन है तो शनि की ढैया भी चल रही है। शनि महाराज जब उनकी ढैया चल रही होती है तो कर्क लगन में शनि महाराज ठीक है कि मित्र नहीं है, लेकिन 7.5 में तो वो अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन जब ढैया होगी तो उसमें अच्छे फल देंगे। तो अचानक लाभ प्राप्त होगा, रुके काम संघर्ष के बाद पूर्ण होंगे। तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं तो धन संचित होगा। और आपके लग्न को देख रहे हैं और समय समय पर आपका व्यक्तित्व भर कर आएगा। और यही भाव क्योंकि कर्क लगन में पंचम है, चंद्रदेव बैठे हैं अपने नीच में, तो ये संतान भाव और बुद्धि भाव के भी स्वामी का भाव है। तो संतान का भी कल्याण होगा और बुद्धि विवेक से अपना उनके काम निपटाएंगे और अपनी उन्नत करेंगे। आइए अब बात करते हैं सभी कर्क लगन के जातक जातिकाएं जिनकी धनु राशि है, उनकी स्थिति गोचर में क्या है। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और धनु राशि है, उन्हें गोचर के फलादेश सन 2024 के और मई जून का महीना कैसा रहेगा इस पर चर्चा करते हैं। अपनी अपनी जन्म पत्री निकाल कर इसे सुने और नोट कर लें कि भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज अपने आय भाव में बैठे हैं कर्क लगन के, जो कि भाग्य यहाँ पर लाभेश हो गया है। तो भाग्य भाव के स्वामी
लाभ भाव में बैठे हैं तो भाग्य का लाभ प्राप्त होगा और आपको रोग ऋण शत्रु में सुधार होगा। और चूंकि रोग ऋण शत्रु भाव के भी स्वामी हैं तो निश्चित है कि वो सुधार इस साल आपका रहेगा। रोग ऋण शत्रु से भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। और कर्क लगन में सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने उच्च में बैठे हैं तो धन की बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें आप नोट कर लें, यही सटीक फलादेश रहेगा। आइए कर्क लगन में और मकर राशि के सभी जातक जातिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म कुंडली को खोलें और देखें, उसमें कर्क लगन में और मकर राशि में मई जून 2024 का फलादेश और पूरे साल का फलादेश। गुरु महाराज भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव पर बैठे हैं, आय भाव पर बैठे हैं। भाग्य का निश्चित कर्क लगन के सभी जातक जातिकाओं को साल भर फायदा मिलता रहेगा। भाग्य से कई काम होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्य से उनके कई रुके काम पूरे होंगे। 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से गुरु महाराज, तो उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। 7वीं दृष्टि से संतान भाव बुद्धि भाव को देख रहे हैं तो उनके संतानों का कल्याण होगा, रुके काम बनेंगे और अपने बुद्धि विवेक से अपना सभी जातक जातिकाएं सुधार करेंगे। 9वीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं तो जिन जातक जातिकाओं का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की स्थिति बनेगी और जिनका विवाह हो चुका है उनको एक दूसरे से अच्छी संतुष्टि और प्राप्तियां मिलेंगी। इसे आप लोग नोट करें, यही सटीक फलादेश 2024 का रहेगा सभी मकर राशि के और धन लगन के मकर राशि और कर्क लगन के जातक जातिकाओं की। चूंकि शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं तो ये साढ़े साथी भी चल रही है, तो सन 24 में कर्क लगन के जितने भी साढ़े साथी वाले जातक जातिकाएं हैं उनको गोचर में ये फलादेश रहेगा। साढ़े साथी उनकी 25 में खत्म होगी, इसलिए उन्हें भाग्य से उतनी परेशानी नहीं आएगी जो कि 17 अक्टूबर सन 2017 से जिनकी साढ़े साथियां चल रही थी। इसे आप लोग नोट करें। अब आइए कर्क लगन के सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है उन पर चर्चा करते हैं। कर्क लगन की सभी जातक जातिकाएं अपने जन्म पत्री खोलें और मिलाएं, क्योंकि राशि और लग्न कभी बदलती नहीं, इस बात पे मेरी विशेष ध्यान दें। ये कर्क लगन की सभी जातक जातिकाओं की सन 2024 के गोचर में स्थिति रहेगी। क्योंकि कर्क लगन में भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं जो लाभ भाव में बैठे हैं, तो इस साल इनको अपने भाग्य का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो उतनी समस्या नहीं रहेगी जितना अभी तक इन्होंने अपनी साढ़े साथी में झेला है, लेकिन कुछ न कुछ तो साढ़े साथी की वजह से रहेगी, क्योंकि कर्क लगन में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते। तो इसे नोट करें, यही सटीक फलादेश रहेगा कि अचानक हानि की स्थिति हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चूंकि भाग्य भाव के स्वामी अपने लाभ भाव में बैठे हैं और एक इन्हीं की राशि मकर राशि को देख रहे हैं, इसलिए कर्क लगन के सभी जातक जातिकाओं को दाम्पत्य सुख पिछले स्तर से अभी में सुधार होगा सन 2024 में, क्योंकि गुरु महाराज अपनी 9वीं दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं और भाग्य से उतनी तकलीफ नहीं रहेगी जितनी अभी तक साढ़े साथी में झेल रहे। इसे आप लोग ध्यान करें और इसको नोट करें। आइए अब सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और उनकी राशि मीन, इन पर चर्चा करते हैं। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क लगन है और मीन राशि है अपनी अपनी जन्म पत्री खोलें और उसमें मिलान करें
और देखें यही सटीक फलादेश रहेगा 2024 के मई जून का और सन 2024 के पूरे का। देखिए 17 जनवरी सन 2023 से इनकी 7.5 आरंभ है। कर्क लगन में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते, इसलिए अचानक इनके कार्यों में बाधाएं, अचानक इनको हानि उठानी पड़ी। और सप्तम दृष्टि धन भाव को देख रहे हैं तो धन की हानि हो रही है। और अपने 10वीं दृष्टि से संतान भाव और बुद्धि भाव को देख रहे हैं तो ऐसी जातक जातकाएं जिनका कर्क लगन है और मीन राशि है, पूरी तरह से 17 जनवरी सन 23 से परेशान थे। उन्हें गोचर में गुरु महाराज लाभ भाव में बैठकर, जो कि कर्क लगन में भाग्य भाव के स्वामी हैं, कुछ न कुछ पहले से राहत दिए रहेंगे। और बाकी जो मैंने फलादेश बताया है शनि की 7.5 की वजह से, उनमें कुछ सुधार सन 2024 में रहेगा, इसे नोट कर लीजिए। अब आपसे पुनः कर्क लगन के सभी जातक जातिकाओं को मेष राशि के जातक जातिकाओं का फलादेश सन 2024 में क्या रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कर्क लगन के जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री खोल लें और देखें और मिलान करें, क्योंकि मेष राशि और कर्क लगन जो है ये पैदा होने के समय जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रियां रहती हैं वो सदैव यही रहता है, इसलिए इसे सटीक मिलान करें और देखें फलादेश को। सूर्य चंद्रमा शुक्र एक साथ कर्क लगन के जातकों के 12वें 10वें भाव में बैठे हैं। और जब भी कर्क लगन के स्वामी 10वें भाव में बैठेंगे तो बहुत ही मुदित रहते हैं, बहुत तेज रहते हैं और ये उनकी मित्र राशि भी है। सूर्य अपने उच्च में है, तो यह समय सभी मेष राशि के जातक जातिकाओं का जिनका कर्क लगन है बहुत अच्छा रहेगा, काफी उन्नत करेंगे, अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सभी जातक जातिकाएं इस फल कथन को नोट करें। मई जून में गर्मी और सर्दी की स्थिति हो सकती है, जखड़ा जुकाम हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते में पूर्णतया सुधार होगा और पूरे वर्ष सन 2024 में इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, धन की प्राप्तियां भी होंगी और भाग्य इनका बड़ी तेजी से काम करेगा गोचर में। इन्हें हर प्रकार के पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख सब और संतान भाव की सबकी उन्नत मैं देख रहा हूं। इसे आप अपना लिखें। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे फोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं सभी कर्क लगन के जातक जातिकाओं की जिनकी वृष राशि होगी उन पे क्या फलादेश सन 2024 में रहेगा। देखिए कर्क लगन के स्वामी चंद्रदेव 11वें भाव में गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। अगर ऐसी जातक जातिकाएं पूरी तरह से धार्मिक और सात्विक हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और एकादशी का व्रत रह रहे हैं, तो उन्हें बड़ी तेजी से हर प्रकार की तन धन से प्राप्तियां होंगी और उन्नत और सुधार होगा। इसे नोट कर लें। सभी जातक जातिकाएं जिनकी जन्म पत्रियां वृष राशि और कर्क लगन की हैं, यह निश्चित है कि सन 2024 में उनके सारे काम बनेंगे और उन्हें यह प्राप्तियां होंगी। इसे पूरी तरह से पूरे साल देख लें कि भाग्य का बड़ा साथ मिलेगा और अचानक उनके जीवन में बने काम और आगे उन्नत करेंगे और उनको हर प्रकार की प्राप्तियां होंगी, जो कि शुरू के मई जून के दोनों महीनों में बहुत अच्छी तरह से प्राप्ति के स्तर देखे जा रहे हैं।
इसे आप नोट कर लें। अब बात करते हैं सभी कर्क लगन की जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि। सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री से मिलान करें, देखें और उसे नोट करें। कर्क लगन में अगर सभी जातक जातिकाएं जिनकी मिथुन राशि है उनका फलादेश क्या रहेगा। देखिए, कर्क लगन में गुरु महाराज पूरी तरह से कारक ग्रह हैं और मीन राशि के और धनुराशि के स्वामी हैं, जो कि आय भाव लाभ भाव में बैठे हैं। सभी कर्क लगन के जातक जातिकाएं इसे नोट करें जिनकी मिथुन राशि है। उन्हें थोड़ा मेहनत तो पड़ेगा क्योंकि लग्न के स्वामी अपने बारे में बैठे हैं, लेकिन जिनकी भी कर्क लगन है उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन राशि है उनको थोड़ा सा मेहनत करने के बाद धीरे धीरे प्राप्तियां होंगी और भाग्य से उनके सारे रुके काम बनेंगे और उनके काम में सारी अड़चनें दूर होंगी और उनको धीरे धीरे भाग्य का लाभ मिलते हुए पराक्रम बढ़ा रहेगा और अपनी संतान भाव बुद्धि भाव को देख रहे हैं, वो भी उनकी उन्नति होगी और रोग सत्य के भाव में उन्नति होगी, सुधार होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी और नवम भाव वहां से दृष्टि डाल रहे हैं अपने से नवम में, तो ये इनका दाम्पत्य जीवन है, इसमें सुधार होगा। जिन जातक जातिकाओं का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके विवाह की स्थिति बनेगी और जिनका विवाह हो चुका है उनको दाम्पत्य सुख में संतुष्टि और समृद्धि की प्राप्ति होगी।